नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सानू शर्मा। नई दिल्ली में कल से शुरू होने वाले 18वें G20 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए विश्व के नेता दिल्ली पहुंच रहे हैं। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक, जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा, अर्जेंटीना के राष्ट्रपति अल्बर्टो फर्नांडिस, नाइजीरिया के राष्ट्रपति बोला अहमद टिनुबू, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ, इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, ओमान के सुल्तान और प्रधानमंत्री हेताम बिन तारिक, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा, रूस के विदेश मंत्री सरगई लावरोव और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतरस दिल्ली पहुंचने वाले नेताओं में शामिल हैं। हवाई अड्डे पहुंचने पर पारंपरिक भारतीय लोक नृत्य और संगीत के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। सरकार ने वन और पर्यावरण संबंधित मुद्दों पर सर्वोच्च न्यायालय को सहयोग देने के लिए एक नई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति गठित किया है। इससे पहले यह कार्य एक तटस्थ समिति कर रही थी। सर्वोच्च न्यायालय ने पर्यावरण संरक्षण तथा संबंधित कानूनों के पालन पर निगरानी रखने के लिए 2002 में केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति का गठन किया था। नई समिति का गठन पर्यावरण संरक्षण संशोधन विधेयक 2023 के पारित होने के तुरंत बाद किया गया है। नई केंद्रीय अधिकार प्राप्त समिति के सदस्यों का नामांकन और नियुक्ति केंद्र सरकार करेगी। समिति में एक अध्यक्ष, एक सदस्य सचिव और 3 विशेषज्ञ होंगे। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कल ईस्ट सियांग जिले के मेबो में 3 दिवसीय बोंगो सोलुंग समारोह के उद्घाटन दिवस में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने बुजुर्गों से युवाओं को पारंपरिक प्रथाओं में भाग लेने और पीढ़ियों से चली आ रही अपनी मूल भाषा सीखने के लिए प्रोत्साहित करने का आग्रह किया। इस बीच उन्होंने मेबो क्षेत्र में हर मानसून में सियांग नदी के कारण होने वाले नियमित भूमि कटाव पर भी चिंता व्यक्त की, जिससे नदी तट के बाईं ओर भारी नुकसान होता है। उन्होंने कहा कि नदी पर बैराज का निर्माण इसके प्रभाव को नियंत्रित करने का एकमात्र विकल्प है। आज अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस है। यह दिवस लोगों को आत्मसम्मान और मानव अधिकारों के मामले में साक्षरता के महत्व के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। दुनिया भर में साक्षरता की दिशा में अच्छी प्रगति के बावजूद अभी तक 76 करोड़ से अधिक नौजवान को साक्षर बनाने की चुनौती अभी बनी हुई है। हाल ही में कोविड-19 संकट और जलवायु परिवर्तन तथा अन्य समस्याओं ने इस चुनौती को बढ़ा दिया है। शिक्षा विभाग द्वारा कल तिरप जिले के खोंसा सामुदायिक हॉल में पाके घोषणा के तहत एक जन जागरूकता शिविर आयोजित किया गया। इस शिविर पर जिला उपायुक्त हेंतो कारगा ने छात्रों और हितधारकों से वन्य जीवों की रक्षा करने और भावी पीढ़ी के लिए अनुकूल वातावरण बनाने का आग्रह किया। इस बीच स्कूली बच्चों के लिए निबंध लेखन और पोस्टर मेकिंग प्रतियोगिता भी आयोजित की गई। लोअर सुबनसिरी जिले में एनजीओ और बीआरटीएफ कर्मियों के संयुक्त प्रयास से ओल्ड जीरो में वेस्ट और पाइन ग्रोव में कचरे के ढेर को आखिरकार कल साफ कर दिया गया। जनता से इस स्थान पर कूड़ा न फेंकने की अपील करने हेतु साइन बोर्ड भी लगाए गए। इससे पहले कामले, क्रादारी और अपर सुबनसिरी जिले की और जाने वाले ट्रांस अरुणाचल राजमार्ग की सड़क के किनारे 2 महीने से अधिक समय तक कूड़े के ढेर को छोड़ दिया गया था। इस बीच बीआरटीएफ कमांडर अर्चना सूद ने भी लोगों से अपील की है कि इस स्थान पर कूड़ा न डालें और हाईवे को साफ रखें। भारत के सौर मिशन आदित्य L1 ने अपने वर्तमान कक्षा से धरती और चंद्रमा के साथ अपनी भी सेल्फी भेजी है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो ने यह सेल्फी और आदित्य L1 द्वारा लिए गए अन्य चित्र जारी किए हैं। इस सौर मिशन का लक्ष्य L1 पॉइंट तक पहुंचना है, जहां सूर्य और धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति समाप्त होती है। अमेरिका ओपन टेनिस में भारत के रोहन बोपन्ना और उनके ऑस्ट्रेलियाई जोड़ीदार मैथ्यू एवडन डबल्स फाइनल में पहुंच गए हैं। कल रात न्यूयॉर्क में हुए सेमीफाइनल में उन्होंने फ्रांस के निकोलस माहूत और पियर ह्यूगेस हर्बर्ट को 7-6, 6-2 से हराया। इसी के साथ यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।